हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक बाना? और साथ ही जमुई पाठशाला के इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। व्यंजन वर्ण है क्या? व्यंजन वर्ण है क्या? तो व्यंजन वर्ण जो वर्ण स्वर वर्ण के सहायता से बोला जाए, जो वर्ण स्वर वर्ण के सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है और स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। तो ध्यान रहे, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33। जैसे क, च, ट, त, प आदि ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण है। अब हम लोग देखेंगे कि व्यंजन वर्ण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को ही हम लोग अर्धस्वर कहते हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आया क्या? बिल्कुल सभी को समझ में आ गया होगा। व्यंजन वर्ण क्या है? तो स्वर वर्ण के सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को या उच्चारण किए जाने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है और इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्म व्यंजन। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्पर्श व्यंजन है क्या? स्पर्श व्यंजन है क्या? तो स्पर्श व्यंजन क्या है? तो वैसे व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करने पर मुख के विभिन्न अंग जैसे जीभ, दांत, मूर्धा आदि एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, इसलिए उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आइए, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कहां से कहां तक? तो क से लेकर के म तक, यानी टोटल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होती है? 25 होती है। बोलिए, यहां तक में किसी को दिक्कत है क्या? अगर आपसे कोई पूछे स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे, तो वैसे व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करने पर हमारे मुख के विभिन्न अंग जैसे जीभ, दांत, तालु, मूर्धा सब एक दूसरे से ओष्ठ, एक दूसरे से स्पर्श करे, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में ध्यान से समझिएगा, पाणिनि इसमें स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी सभी को, यानी क, ख, ग, घ ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो क, ख को 5 वर्गों में बांटा है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। नहीं, और इसी को भरद्वाज ने क वर्ग को बोला है कु वर्ग, च वर्ग को चु वर्ग, ट वर्ग को टू वर्ग, त वर्ग को तु वर्ग और प वर्ग को पु वर्ग। यानी एक वर्ग में 5 अक्षर, तो 5 वर्ग में टोटल 25 अक्षर। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। बोलिए, यहां तक में किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्पर्श व्यंजन। ध्यान से समझिएगा, उच्चारण में वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं। उच्चारण या वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? 2 भेद। एक है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा है महाप्राण व्यंजन। आइए देखेंगे अल्प प्राण व्यंजन क्या है। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन क्या है? तो प्रत्येक वर्ग का यानी 5 वर्ग है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला यानी प्रथम वर्ग, तृतीय और पंचम वर्ण को हम लोग कहते हैं अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण को कहेंगे अल्प प्राण व्यंजन। एक वर्ग में 3 वर्ण, तो टोटल वर्ग है 5, तो पंक्तियां 15, यानी कि अल्प प्राण व्यंजन की जो संख्या होंगे वो 15 होंगे। जैसे देख लीजिए, क पहला अक्षर,
ग तीसरा, अंग पांचवा। तो एक वर्ग में 3, तो 5 वर्ग में टोटल कितना हो जाएगा? 15। तो अल्पप्राण व्यंजन की संख्या होगी 15। आइए देखते हैं महाप्राण व्यंजन क्या है। तो महाप्राण व्यंजन किसे कहेंगे? तो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण को कहेंगे महाप्राण व्यंजन। और एक वर्ग में 2, तो बताइए 5 वर्ग में टोटल वर्ण कितने होंगे? 10। यानी अल्प प्राण व्यंजन की संख्या 15 और महाप्राण व्यंजन की संख्या 10। और अगर टोटल बोला जाए अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन की संख्या टोटल कितना होगी? तो कहेंगे आप 25। 15 10 25। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इसी का अंतस्थ व्यंजन, यानी व्यंजन वर्ण का दूसरा प्रकार है जिसे हमने क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है क्या? तो वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करने पर जिसका वायु अंदर ही रह जाते हैं, वैसे व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करने पर वायु अंदर ही रह जाते हैं उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, जैसे य र ल व, यानी य र ल व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। आइए देखते हैं। कह रहा है इसे इसकी संख्या 4 होती है और इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। बोलिए यहां तक में किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है उष्म व्यंजन, यानी व्यंजन वर्ण का तीसरा प्रकार उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन किसे कहेंगे? तो वैसे व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करने पर उष्मा अधिक मात्रा में निकले उसे क्या कहेंगे? उष्म व्यंजन। और उष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। बोलिए कौन कौन? तो कहेंगे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये कौन सा वर्ण है? तो कहेंगे उष्म व्यंजन है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण करने पर उष्मा अधिक मात्रा में बाहर निकलते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी भी संख्या 4 होती है। कौन कौन? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। अब हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा संयुक्त व्यंजन है क्या। संयुक्त व्यंजन है क्या? तो संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? वैसे व्यंजन वर्ण जो एक या एक से अधिक या 2 या 2 से अधिक वर्णों से जुड़ करके बना हो, मिल करके बना हो, उसे क्या कहेंगे? संयुक्त। क्या कहेंगे? या संयुक्त व्यंजन भी कहेंगे। तो वैसे व्यंजन जो 2 वर्णों से मिलकर के बनता हो उसे कहेंगे संयुक्त व्यंजन और इसकी संख्या होती है 4। कौन कौन? अक्ष, तर, ज्ञ और स्र। जैसे में क हलंत जोड़ स तो अक्ष, त हलंत जोड़ र तो तर, ज हलंत जोड़ य तो ज्ञ, स हलंत जोड़ र तो बनेगा स्र। ये है संयुक्त अक्षर। और संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है नए गृहीत व्यंजन। नए गृहीत व्यंजन क्या है? तो नए गृहीत व्यंजन जैसे आपने देखेंगे इसकी संख्या 2 होती है। बहुत ऐसे शब्दों के साथ, जैसे रूढ़ या योग रूढ़, उसमें ये ढ लिखा हुआ होता है। इसी प्रकार ड होते हैं तो इसे कहेंगे नए गृहीत व्यंजन और इसकी संख्या होती है 2। इसकी संख्या कितनी होती है बाबू? 2 होते हैं। आइए क्या है? अयोगवाह क्या है? तो योगवाह और अयोगवाह, जो वर्ण हमारी वर्णमाला में जुड़ गया हो उसे योगवाह कहेंगे और जो वर्ण हमारी वर्णमाला में नहीं जुड़ा हो उसे अयोगवाह कहेंगे। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा अयोगवाह क्या है। तो अनुस्वार और अविस्वर ये क्या है? अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह है। बोलिए यहां तक में किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक में किसी को दिक्कत है क्या? बताइए किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं दिक्कत होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। पढ़ाई कीजिए।